नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं सबसे हाई प्रोफाइल सीट। देश भर में सबसे नजर इस पर टिकी हुई थी और देखिए लगभग 1.5 लाख वोट से पीएम मोदी ने जीत दर्ज कर ली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी ने करीब 1.5 लाख वोट से जीत दर्ज कर ली है। शुभी, वाकई शिप्रा, मोदी मैजिक की बात की जाती है, मोदी के जादू की बात की जाती है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसकी भी चर्चा की गई थी। लेकिन ये जो फासला अभी अभी आप बता रही थी वो बहुत ज्यादा नहीं है। ये मुझे लगता है थोड़ी चर्चा करने की बात है, थोड़ा चिंतन का विषय है। इसके लिए हम अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। जी, निश्चित रूप से शुभी जो है, निश्चित प्रधानमंत्री को जीतना था, इसमें क्या शक था। तो उनकी जीत तो तय थी, उनकी जीत हुई। लेकिन जो उनके खिलाफ जो चुनाव मैदान में कांग्रेस के उम्मीदवार थे अजय राय, कहा जा रहा है कि करीब 4 लाख के आसपास जो है वोट उनको मिला है। तो ये भी एक सोचने की बात है। और ये सोचने इससे ज़्यादा ये है कि जो सबसे बड़ा जो टेक अवे मुझे लग रहा है, अब तक जो चुनाव परिणाम आए हैं और जो रुझान है उसको देखते हुए जो सबसे बड़ा अगर टेक अवे अगर लिया जाए तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है उसी की बदौलत जो है आप जो है 270 का आंकड़ा पार करके, और बीजेपी जो है पहली बार जो है वो अपने दम पर सरकार में आई थी। और अगर आप इस बार फिसल गए हैं और अपने दम पर अगर नहीं आ पा रहे हैं, सहयोगी के साथ आ रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार बनेगी। तो इसमें जो संख्या घटी है उत्तर प्रदेश में, आपका जो आधार फिसला है, गिरा है, वो एक बहुत बड़ी वजह है। तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा टेक अवे है। वहाँ पे आप क्यों जो है नीचे फिसले। राम मंदिर सामने आ गया, उसके बाद भी आप जो है अयोध्या और उसके आसपास जो है इतना काफ़ी कुछ काम हुआ है। आप दिक्कत यह है कि आप बिल्कुल पुल अप भी नहीं कर सकते। विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं। पूरा जो कॉरिडोर बना है, अयोध्या का कॉरिडोर जो है हम सब जानते हैं, वहाँ विकास का काफ़ी कुछ काम हुआ है। उसके बाद मोदी की अपनी अलग छवि है। जिस किसी से पूछिए, मोदी जो है दमदार नेता के रूप में अभी भी जो है वो विराजमान है। इसके बाद भी अगर स्थिति बिगड़ी है और संख्या जो है घटी है तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। मुझे क्या लग रहा है कि जो ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिसके नेता हैं, मुझे ये लग रहा है कि उसका जो कोर वोट है, जो मुस्लिम और यादव का जो वोट है, इन लोगों ने जो है बहुत निर्णायक तरीके से एकजुट होकर और दमदार तरीके से वोट किया। और जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो वोटर्स थे, उनमें मुझे क्या लग रहा है कि एक निश्चिंतता का भाव जो है हो सकता है। क्योंकि पहले से ही एक ये जो नारा दिया गया 400 के पार, यानी कि ये तो मान के चल रहे हैं कि भैया 300 350 तो आ ही रही है। तो बहुत एक जो है एक लगा होगा कि चलो ऐसा क्या है, हम तो जीत ही रहे हैं, हमारी पार्टी जीत ही रही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसकी वजह से जो है हो सकता है जो एक जो है ना एक रिलैक्स जो है, रिलैक्सिंग मूड शायद उनके लिए वो ड्रॉबैक बन गया और इसी वजह से ये रिजल्ट जो है वो सामने आया है। क्या रिएक्शन? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पिछली दफा जो है बनारस में प्रधानमंत्री 5 लाख वोटों से जीते थे। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि वो मार्जिन अपना और बेहतर करेंगे। लेकिन अगर वो 1.5 लाख वोटों से जीते हैं तो जीते तो हैं, लेकिन ये कम मार्जिन जो है वो चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में जैसा कि मनोज मलयानी जी ने कहा, कई फैक्टर्स ने देखिए काम किया है। पहली बात तो एक जो गठबंधन बना है, अब ये बात मुझे भी देखिए समझ में नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन गया, काशी में इतना शानदार कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ का कायाकल्प हो गया। मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। हाँ, और उत्तर प्रदेश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल काम हुआ है, इतनी सड़कें बनी है, फ्लाईओवर्स बने, इतना सारा काम हुआ है। कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा, मतलब आप सोचो कि उत्तर प्रदेश जहाँ एक कहा जाता था कि शाम 5 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे डर से, आज वहाँ पर 12 बजे रात में भी महिलाएं भी स्कूटी चलाते हुए देखी जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह का काम हुआ था। मोदी के मैजिक की बात की जाती थी और योगी का भी जलवा हुआ करता था। बुलडोजर बाबा उनका नाम पड़ गया, देखिए। तो और ये न जाने कैसे हुआ, ये इस बात को समझना पड़ेगा। यानी कि मोदी योगी कोई भी मैजिक इस बार उतना काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। काम करता हुआ तो नजर आना चाहिए था, लेकिन एक अलायंस जो बना है उसमें एक बात तो तय है, अलायंस बना, और उसमें बीएसपी ने भी जो कैंडिडेट्स अपने उतारे हैं उसको भी देखना होगा कि उन कैंडिडेट्स ने भी क्या भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को ही ज्यादा नुकसान दो युवाओं की बात की जा रही थी कि 2 युवा जो हैं वो कुछ काम नहीं करेंगे। प्लस क्या हुआ कि देखो, देश में जो है ना, जिस आधार पर आप खड़े हैं,
जिसको लाभार्थी वर्ग कहा जाता है। जी। मतलब आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जो लाभार्थी वर्ग है ना, वो बड़ा फ्रेजाइल वर्ग होता है। इसको आप जो है टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर आप 5 किलो अनाज देकर सोच रहे हैं कि अब ये हमारा जो है हमेशा हमेशा के लिए हो गया, तो कोई 10 किलो अनाज का प्रॉमिस करके आपसे आगे निकल सकता है। तो ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं। और ये बात जरूर है कि देश में एक माहौल बना, जो अदर कास्ट से हैं उनके वोट भी निश्चित रूप से अपोजिशन की तरफ जुड़े हैं। क्या वो संविधान के यानी कि मुद्दे पर बहुत जुड़े सारे हैं? क्या वो फैक्टर्स आरक्षण हैं, के बहुत मुद्दे सारे पर जुड़े हैं? फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बदलाव, ये तब्दीली देखने को मिल रही है। ये फासला कम होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, मुझे हूटर की आवाज सुनाई दे रही है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सहयोगी शिप्रा का रुख करेंगे।